औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम पीरियोडिक टेबल और इसकी फॉर्मेशन और इसकी तमाम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ दैट कि ये प्रिडिक्ट करता है, इससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए। ऐसे एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर नहीं हुए, ये पीरियोडिक टेबल उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पीरियड्स। ये ग्रुप्स और ये पीरियड से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम एंड दे आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स जो हैं ये वर्टिकल कॉलम हैं, टॉप टू बॉटम हमारे पास इस तरह से मौजूद होते हैं। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड आर प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दे आर हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप से। ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम। ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इनमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाता है। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल से साइंटिस्ट को, केमिस्ट को एक बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें इस पीरियोडिक टेबल से आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें हर एक के एटॉमिक नंबर के बारे में पता चलता है, हमें एलिमेंट्स की स्टेट्स के बारे में पता चलता है, हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में पता चलता है, हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस के बारे में बेशुमार इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियड। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड की बात करें तो ये देखें, ये आपके पास एक पीरियड है, पीरियड नंबर 5। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को पीरियड्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीरियड में पहले एटॉमिक नंबर का यहाँ पर रुबीडियम है। रुबीडियम हमारे पास 37, उसके बाद है जी ये देखें 38, ये टर्बियम है इसी तरह से 39, उसके बाद जिरकॉनियन है 40, फिर है जी नायोबियम दैट इज़ 41, मोलिब्डेनम है 42, टेक्नीशियम 43, इसी तरह से रुथीनियम है 44, आप देख सकते हैं रिहीनियम 45, प्लेडियम इसी तरह से 46 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पीरियड्स बनाए गए। पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो ड्यू टू पीरियोडिक टेबल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द नॉन एलिमेंट इज रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ फ्यू ग्रुप्स। मतलब पहले हम लोग पढ़ते होते थे हर एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है जी, हम सिर्फ और सिर्फ एक पूरे के पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। इस पूरे ग्रुप की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें तो इन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सिमिलर होती हैं। मिसाल के तौर पर ग्रुप नंबर 18 की मैं बात करता हूँ। ग्रुप नंबर 18 के तमाम एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। अच्छा, इन नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस में हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन शामिल है। नोबल गैसेस में हम पूरे ग्रुप की अगर बात करें तो पूरे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। अब इनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होने से हमें ये पता चल जाता है कि ये सारी की सारी गैसेस जो हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंडिविजुअली नहीं पढ़ना पड़ता, हम पूरे ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला बंदा जिसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी वो था डोब्राइनर, और इसने कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइएड्स का। ट्राई का मतलब है जी 3, इसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया।
तो आज जर्मनी का रहने वाला ये केमिस्ट था, हिज नेम वाज डो ब्राइनियर, जिसका नाम था डो ब्राइनियर। इसने एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज के दरमियान रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया ट्राइएड का मतलब ही 3 है, ट्राइएड का मतलब है 3। तो इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और इस ग्रुप को इसने नाम दिया ट्राइएड का। अच्छा, इसकी थ्योरी के मुताबिक इसने कहा कि जब हम पहले 3 एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर इस तरह से कि पहले और तीसरे का एटॉमिक नंबर की अगर हम एवरेज लें तो वो दूसरे के एटॉमिक नंबर के बराबर आती है। मिसाल के तौर पर 1 ट्राइएड ग्रुप की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है कैल्शियम पहला एलिमेंट, स्ट्रोंशियम दूसरा एलिमेंट है और बेरियम तीसरा एलिमेंट है। अगर हम बात करें स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मैस की तो वो इन दोनों के एटॉमिक मैसेज की एवरेज के बराबर आना चाहिए। तो ये था जी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डो ब्राइनियर, यानी हम लोग कैल्शियम का एटॉमिक मैस और बेरियम का एटॉमिक मैस अगर हम इनको प्लस करके एवरेज लेने के लिए 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी जो एवरेज आती है वो आनी चाहिए स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मैस के बराबर। तो यही काम हम लोग करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मैस है 40.1 और बेरियम का एटॉमिक मैस है 137.3। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके हमारे पास एटॉमिक मैस आ जाता है स्ट्रोंशियम का। तो ये इसने अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसमें कुछ लिमिटेशंस थी। Only a few elements could be arranged on this way and the classification did not get wide acceptance। पहला इसमें जो डीमेरिट था वो ये था कि बड़े कम वेरी फ्यू एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, बहुत कम एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज किए गए थे इस तरह। एंड दूसरा था कि दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं मिली कि तमाम तर एलिमेंट्स इस बेस पर कैटेगराइज नहीं किए जा सकते। उसके बाद सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो सेकंड पर्सन वाज न्यूलैंड। व्हेन कैनिज़ारो डिटरमाइंड द करेक्ट एटॉमिक मैसेज इन 1860, तो 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। अब ये देखें लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब होता है 8। इन्होंने एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में डिवाइड किया। He noted that उन्होंने ये देखा कि there is a repetition of property in every 8th element, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8th एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज इससे पहले वाले एलिमेंट से मिलती हैं। तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से इसने कहा कि एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में अरेंज किया जा सकता है। इसने कहा कि हम इनको म्यूजिकल नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसने इनको रिजेंबल किया म्यूजिकल नोट से। इसने कहा कि जब एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में अरेंज किया जाता है तो हर 8वें की प्रॉपर्टीज पिछले एलिमेंट से सिमिलर होती हैं। जैसे लिथियम और सोडियम के दरमियान 8 एलिमेंट का गैप आता है और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस और डीमेरिट्स थे। न्यूलैंड ऑक्टेव को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन इसलिए नहीं मिली कि इसमें अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी इसके पीरियोडिक टेबल में, ऐसे एलिमेंट्स जिनका अभी डिस्कवर होना बाकी था। दूसरा, नोबल गैसेस के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी और नोबल गैसेस भी अभी डिस्कवर नहीं हुई थी। अगर हम बात करें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की तो डिमिट्री मेंडलीफ नामी पर्सन ने अपना पीरियोडिक लॉ, बाकायदा पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट किया और मेंडलीफ वो पर्सन था जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया। सबसे पहला फर्स्ट पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाया और यही वो बंदा था जिसने ये टर्म पीरियोडिक टेबल दी कि पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग नंबर, मेंडलीफ अरेंज द नॉन एलिमेंट। इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर।
मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। तो इसका पीरियोडिक लॉ था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और द पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। इसने तब तक मालूम शुदा 63 एलिमेंट्स को बाकायदा एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। इसने तमाम तर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर तरतीब देकर 63 एलिमेंट्स का एक टेबल बना लिया। ये टेबल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 बंदे थे और उन 3 बंदों में सबसे ज़्यादा, सबसे बाकायदा जो टेबल हमें बना कर दिया वो दिया था मेंडलीव। See you guys in my next video. Take care. Allah Hafiz.